Hello students, today we are going to discuss a new chapter that is financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इससे पहले हमें समझना होगा कि फाइनेंस क्या होता है। तो फाइनेंस मीन्स द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी इज़ कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। यानी बिजनेस को चलाने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है उसी को बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। और आपको पता है कि बिजनेस फाइनेंस क्या है। फाइनेंस इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस में फाइनेंस लाइफ ब्लड की तरह काम करता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उस फाइनेंस का मैनेजमेंट करें। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक मैनेजमेंट का ब्रांच होता है। हम कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद इफेक्टिव एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ मनी। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो ब्रांच है जो दो बातों से कंसर्न है, यानी दो चीज़ें इसमें की जाती है। पहला इफ़ेक्टिव एक्विजिशन ऑफ मनी, सेकंड यूजेस ऑफ मनी। मतलब हमें कहाँ से, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द फंड, कहाँ से हमें फंड्स लेना है और वो भी इफ़ेक्टिव एक्विजिशंस करना है। मीन्स कम से कम कॉस्ट पर हमें फ़ंड को रेज़ करना है एंड कहाँ पर हमें इसे इन्वेस्ट करना है। यानी हम इस जो भी फ़ंड हमने रेज़ किया है उसको हम कैसे यूज़ करें, ये भी इफ़ेक्टिव यूज़ होना चाहिए। यानी इफ़ेक्टिव एक्विजिशन एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मनी से रिलेटेड होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन काम होता है हमें फ़ंड को कम से कम कॉस्ट पे लेना और उसको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना जहाँ से हमें ज़्यादा अर्निंग हो सके। सो वी कैन से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूजेज ऑफ फाइनेंस। आई होप ये बात तो क्लियर हो गई होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो ही बातें हैं, पहला इफ़ेक्टिव एक्विजिशन, दूसरा इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मनी। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। नाउ वी कम्स टू द रोल और इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल्स क्या हैं और क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसको देखते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रोल्स या इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहली बात तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस मैनेजर को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो किस पर बेस्ड होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बेस्ड होते हैं। ओके, और आपको पता है कि जो ये स्टेटमेंट्स होते हैं, दीज स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। यानी अगर ये स्टेटमेंट्स अच्छी कंडीशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब बिज़नेस की कंडीशन अच्छी है। अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है इट मीन्स बिज़नेस की कंडीशन अच्छी है। अगर ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटीज़ है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि बिज़नेस ग्रो कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है, यानी हम क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का मैनेजमेंट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंस आएगा, पहला पॉइंट दैट शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। यानी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, अभी फिक्स एसेट्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। As you know that the fixed assets have an important contributions in the profit of the business organization। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स एसेट्स का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस होता है। यानी अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको रन कराने के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वी शुड हैव द फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसका कितना पोर्शन, हाउ मच पोर्शन ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वेस्टेड इन द फिक्स एसेट्स। यानी हमें ये डिटरमाइन करना पड़ता है, जैसे सपोज हम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा है तो 10 लाख में से कितना फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना है ये डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो 8 लाख रुपए हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स में डिसाइड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये डिटरमाइन करना कि 10 लाख जो है टोटल इन्वेस्टमेंट, उसमें से फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, यानी 8 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, तो ये दिखाता है, यानी इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कितना पैसा, यानी कितना फंड हमारा फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, नाउ वी कम्स टू द अनदर पॉइंट दैट शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, we will move to the determination of current assets. As you know that the current assets are needed in the day-to-day transaction of the business।
किसी भी बिज़नेस का जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ को वेजेस देना, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देना, इसी तरह के एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं जिनको, जैसे रॉ मटेरियल को परचेज़ करना, तो दीज आर द एक्सपेंसेस। इसको करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ पैसे होने चाहिए। तो ये कहलाते हैं बेटा, दीज आर द करेंट एसेट्स। तो हमें इन करेंट एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करना, इसका डिटर्मिनेशन भी कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि द टोटल इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स एंड एवरी सेपरेट करेंट एसेट इज डिटरमाइंड। यानी यहाँ पर ये किया जाता है कि जैसे मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था, तो 10 लाख से 8 लाख रुपए हमने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, अब बचा क्या, 2 लाख रुपए हम करेंट एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये डिटरमाइन करना कि कितना फंड करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। अब उसके बाद ये 2 लाख रुपये के लिए, एज यू नो दैट देयर आर डिफरेंट करेंट एसेट्स, बहुत सारी करेंट एसेट्स होती हैं। जैसे स्टॉक एक करंट एसेट्स हैं, डेटर एक करंट एसेट्स हैं, हमारे पास कैश में कितना होना चाहिए। तो इन 2 लाख में हमें ये भी डिटरमाइन करना होता है कि कितना रुपए स्टॉक का, कितना रुपए में का स्टॉक परचेज़ करें, कितने के हमारे डेटर्स होने चाहिए, कितने की कैश होने चाहिए। डिफरेंट एसेट्स में भी का भी डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही होता है। आई होप ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट्स के लिए प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।